ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक ले रहे हैं और इसमें भगवान निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए युद्ध करने की आज्ञा अर्जुन को देते हैं। और भगवान का जब निरंतर चिंतन करते हैं तो उसका क्या फल होता है वो बता रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर् मा वैश्यस्य संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेव एष्यसि असंशयम्। तस्मात् इसलिए सर्वेषु यानी सभी कालेषु यानी समय में माम यानी मेरा अनुस्मरण अनुस्मरण यानी मेरा स्मरण कर ना। और च यानी और युद्ध भी कर युद्ध यानी युद्ध भी कर और मैं यानी मुझ में अर्पित मनोबुद्धि मुझे अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से युक्त होकर असंशयम निस्संदेह माम यानी मुझे ही एव यानी ही ऐसी यानी तू प्राप्त होगा। इसलिए है अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और उसी स्मरण के साथ युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो एकमात्र आधार हैं, एकमात्र अधिष्ठान हैं, एकमात्र धारण करता हैं, एकमात्र प्रभु हैं, एकमात्र स्वामी हैं, ऐसे भगवान अर्जुन के माध्यम से गीता के इस श्लोक के द्वारा जिज्ञासुओं को एक पॉजिटिव एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। क्योंकि श्लोक 6 में भगवान ने एक नकारात्मक अवस्थाएं बताई थी कि अगर तुम ने परमात्मा के होश को नहीं साधा, अगर तुमने साक्षी के ध्यान को नहीं किया, अगर तुमने अपने अंदर मौजूद परमात्मा की खोज नहीं की, तो फिर तुमको ये आत्मा ज्ञान न मिल पाया तो अनेक जन्मों में तुम्हें भटकना पड़ेगा और जैसी तुम्हारी वृत्ति होगी वैसा ही तुम्हारा जन्म होगा। तो यहाँ भगवान उधर डांट रहे हैं, यहाँ पुचकार रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अगर तू सब समय मेरे इस स्वरूप का जहां की मैं तुझे ठहरा रहा हूं या सदगुरु किसी शिष्य को जहां ठहरा लेते हैं, जैसे
कोई नया शिष्य है, सदगुरु कहते हैं कि बेटा तू श्वास को देख, श्वास का ध्यान कर। कोई उस थोड़ा दिन रुक जाता है, सदगुरु कहते हैं अच्छा बेटा तू मन को देख। फिर सदगुरु उसको मन को दिखवाते हैं, बुद्धि को के दृष्टा बनाते हैं, फिर सदगुरु उसको चित्त का दृष्टा बनाते हैं। ऐसे करके सदगुरु अंत में उसको अपने स्वयं का दृष्टा बना देते हैं, यानी उसके अंदर जो आत्म स्वरूप होता है उस आत्म स्वरूप में जगह देते हैं। तो भगवान यहाँ पर बात को थोड़ा ढक के कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर। अब मेरा स्मरण का मतलब क्या? भगवान का जो सत्य स्वरूप है, अस्तित्व आत्मा, जहां अर्जुन को समझा रहे हैं, उनको अर्जुन को वो दिखाएंगे भी विराट रूप में, अर्जुन को समझा भी रहे हैं, ज्ञान भी कराएंगे, अर्जुन को याद भी दिलाएंगे। ये ब्रह्म विद्या बार बार एक ही चीज को दोहराने की विद्या है। ये ब्रह्म विद्या जो है वो ऐसी विद्या है जिसमें साधक को बार बार उसका होश लाना पड़ता है, उसे ध्यान दिलाना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे को बार बार संभालना पड़ता है कि बेटा वहां मत जाओ, आग जल रही, हाथ जल जाएगा, बेटा सड़क पार ध्यान से करना, बेटा स्कूल जा रहे हो तो टिफिन खोल के समय पे भोजन कर लेना, क्योंकि बच्चा खेलने में भूल ही जाए, भोजन ही नहीं करे। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि तू निरंतर, अब देखो दो बात कह रहे हैं, सब समय, तस्मात् सर्वेषु मतलब सब कालेषु, सब समय, है ना। तो तू सब समय मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं जाना चाहिए, ऐसा कोई सेकंड नहीं गुजरना चाहिए जब तू मेरा स्मरण नहीं कर रहा हो। और मेरा स्मरण माम नुस्मर, माम धन अनुस्मर, अनुस्मर में आ क्यों लगा दिया? स्मर ही लिख देते, अनु क्यों लगाया? स्मर क्यों लिखते, काम चल जाता ना। है? अरे स्मर भी काफी है ना, स्मरण करना। स्मर पवित्र कहते हैं, परम पवित्र क्यों कहते हैं? परम क्यों लगाते हैं? शुद्ध कह सकते हैं, विशुद्ध क्यों कहते हैं? है ना। तो अनुस्मर कहने का मतलब भगवान का यह है कि जो मैंने तुझे ठहराया है जिस जगह पर, अनु का मतलब होता है उसी तरह से, स्मरण नहीं स्मरण कर, वैसे ही मुझे तू भज, वैसे ही मेरा स्मरण कर जैसे मैंने तुझे ठहराया है। अब हो सकता है कि साक्षी में हो सकता है कि कोई साधक भान अवस्था में हो सकता है कोई साधक जागरण की अवस्था में हो सकता है कोई असाधक परम जागरण की अवस्था में हो। यदि उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति जो साक्षी में जी रहा है, यदि गलती से वो साक्षी को छोड़ के कर्ता भाव में चला जाए तो फिर वैसा होता है जैसा कोई एक आदमी अच्छे से देख देख के चल रहा है और जरा सा चूक गया और खड्डे में पैर चला गया, फिसल के खड्डे में गिर गया, हाथ पैर टूट गए, 6 महीने की फुर्सत हो गई। या खाई हो गहरी, उसमें गिर जाए तो मर ही जाए। तो ये माया की जो खाई है, ये माया का जो खड्डा है, ये जन्म मरण का जो चक्र है, ये कितना एक सेकंड चूकने के साथ ही माया दबोच लेती है। तुमने कभी इस पे इंटरनेट पर या वीडियो पे चीते को शिकार करते हुए देखा होगा? मैंने देखा। चीता दबे पैर आता है, धीरे धीरे एकदम झुककर, घास लंबी लंबी घास होती है उसके अंदर छुप के आता है, और हवा जिस तरफ से चल रही होती है उस तरफ से नहीं आता, ताकि उसके शरीर की गंध हिरण को मिल जाती है। फिर हवा की विपरीत दिशा में वो आता है ताकि हिरण के शरीर की गंध उस तक आए, लेकिन उसके शरीर की गंध हिरण तक नहीं जाए। और बिल्कुल नजदीक में आके एक छलांग में हिरण को दबोच लेता है। और यदि नहीं दबोचता तो इतना पास में आता है कि हिरण की दौड़ उसकी दौड़ से ज्यादा नहीं होती है। तो इस तरह से
यहाँ भी माया यही काम करती है। आप साक्षी में हैं, आपको साक्षी में ठहरा दिया सदगुरु ने, या आपको शून्य अवस्था में खालीपन में ठहरा दिया सदगुरु ने। अब माया क्या करती है कि दबे पांव आती है, और दबे पांव आके कुछ भी एक तुमको लुभाने वाला विचार या कुछ भी ऐसी चीज अचानक खड़ी करेगी। एकदम तुमको गुस्सा आ जाएगा, एकदम काम आ जाएगा, एकदम क्रोध आ जाएगा, एकदम अंदर से एकदम एकदम भबक के कोई ऐसी भावदशा खड़ी हो जाएगी, और तुम्हारा साक्षी, तुम्हारा ध्यान एकदम तोड़ देती है, तुमको दबोच लेती है। अगर सदगुरु का डंडा ना हो, सहारा ना हो, और सदगुरु तुम्हें संभालने वाला ना हो, तो वो एक क्षण तुम्हारे मनुष्य जन्म में मृत्यु का क्षण आ जाएगा। भले ही वो तुम 100 साल और जी लो, लेकिन वो इतना ज्यादा दबोच के मार देगी आपको कि आप उस अवस्था तक फिर दोबारा आ नहीं पाते हो बिना सदगुरु की मदद के। बिना सदगुरु की मदद के उस अवस्था पर नहीं आ पाते हो। तो भगवान श्री कृष्ण का ये कहना कि तू सब समय निरंतर मेरा ही स्मरण कर, एक क्षण भी मत चूक। मैंने पिछले भी श्लोकों में आपको कबीर साहब की वाणी बताई थी कि श्वास श्वास पर हरि सुमर बिरथा श्वास न खोए, ना जाने या श्वास का आवन होए न होए। एकदम थोड़ी कह देंगे कबीर साहब कि हर एक क्षण पर तू साक्षी रहे, साक्षी को मत छोड़, है ना। क्योंकि ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये मैं गुरुओं के विरुद्ध बात कह रहा हूं। मेरे गुरु लोग बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते कि इस साफ ब्रह्म ज्ञान के बारे में मैं बोलूं, लेकिन मैं आपको, मेरे सदगुरु से मेरी बात हुई थी, मैंने पहले गीता के पहले श्लोक पर 144 पेज की पुस्तक लिखी थी, गुरु महाराज को बताई। गुरु महाराज का बहुत अच्छी है, लेकिन इसको छपना, इसको प्रिंट मत कराना। तो मैंने कहा भगवान क्यों? बोले ये कान में बोलने की विद्या है, ऐसे सबको नहीं बताना है, तो लोग इसका निरादर करेंगे और ये जो है लोग इसको समझेंगे नहीं। और वास्तव में उनकी बात सही थी। लेकिन मैंने उनसे कहा गुरुदेव से कि यदि मैं इस ज्ञान को लोगों के सामने नहीं रखूंगा, यदि मैं असली हीरा लोगों के सामने नहीं रखूंगा, तो फिर बाजार में सब नकली हीरे ही बिकेंगे, असली हीरा से कंपैरिजन तो कर लें लोग। इसलिए इन प्रवचनों को मैं देता हूं ताकि जो सही आध्यात्म है उसको लोग समझ जाएं, तो कम से कम ढोंगी ढागियों से ठगने से तो बच जाएंगे। तो ये विद्या जो है कानों कान कहने की विद्या होने की वजह से गीता में, उपनिषद में, रामायण में हर जगह पर इसके इशारे दिए गए हैं, पर इसको एकदम खोल के नहीं बताया गया है। परमाणु बम की टेक्नोलॉजी अखबार में नहीं छापी जाती है ना, बम बनाने की विधि में नहीं छापी जाती पेपर में, पत्रिकाओं में कि लोग बम बना लेने ऐसे बन जाता है। कोई मटर पनीर की सब्जी नहीं बन रही है ये। ऐसे ब्रह्म ज्ञान जो है कोई मटर पनीर की सब्जी नहीं है, कोई बम बनाने की विधि तुम तब इतना गोपनीय रखते हो, तो ये तो बहुत बड़ी विद्या है। ये तो तुम्हारे हम बम कहीं भी नहीं लगते इसके सामने। ये तो ब्रह्मास्त्र से भी बड़ी विद्या है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी को तो ब्रह्मास्त्र भी नहीं मार सकता, है ना। जो हनुमान जी ने कहा कि जो न ब्रह्म सर माना हूं तो महिमा मिटाए अपार। हनुमान जी चाहते तो वो मेघनाद का, इंद्रजीत का जो ब्रह्म बाण था उसको अस्वीकार कर देते, क्योंकि वो तो साक्षात परमात्मा का रूप थे, भगवान शंकर का स्वरूप थे। तो उन्होंने क्या कहा कि जो न ब्रह्म सर माने हो तो महिमा मिटे अपार। अगर ब्रह्म भगवान का, अगर ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या ऐसी है कि इस ब्रह्म विद्या के सामने ब्रह्मास्त्र भी कहीं नहीं लगता है। रावण ने भगवान राम पे बहुत बार ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र कहीं नहीं लगा। स्वयं ब्रह्मा जी ने आके उसको पकड़ लिया कि नहीं, आप नहीं चला सकते हो। तो कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि ब्रह्म ज्ञान की जो विद्या है, भगवान कृष्ण इसको संकेत में लिख रहे हैं। अब वो लोग समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? कि अंधा जो है वो टटोल टटोल के चलता है, उनके प्रज्ञा के नेत्र नहीं खुले हैं, और प्रज्ञा के नेत्र बिना सदगुरु की कृपा के खुलते नहीं। आत्मज्ञान के पहले जब आत्मज्ञान होने वाला होता है तभी प्रज्ञा के नेत्र खुलते हैं। तो
भगवान कहते हैं कि तुम निरंतर मेरा स्मरण करो। निरंतर स्मरण करने में बात को छुपा के यहाँ ब्रह्म विद्या को रखा है उन्होंने। स्मरण करने का मतलब क्या है कि जो मैं कह रहा हूँ, मेरा स्मरण करने का मतलब है कि जो मैं तेरे अंदर सत्य स्वरूप के रूप में हूँ, मैं नाम परमात्मा, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, और सबसे आखिरी में जो बचेगा तो कौन कह रहा है कि मेरा अहंकार, तो अहंकार के पार कोई चीज है, वो कह रही है मेरा अहंकार। तो वो जो मैं तत्व है उस मेरा स्मरण तू कर, और वो मेरा तत्व जो है वो तेरे अंदर आत्मा के रूप में है। और एकदम कोई आत्मा का साक्षात्कार होता नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। पहले साक्षी तो पकाना पड़ेगी आपको। यदि आप इस जन्म में नहीं पकाइए, पिछले जन्म में पका के आए हो तो इस समय जल्दी ज्ञान हो जाएगा आपको। और अगर साक्षी पकाओगे आप तो फिर आपको ध्यान लगेगा, और ध्यान पकाओगे तो आपका भान होगा, और भान आप ठीक से करोगे तो आपका फिर जागरण होगा, और जागरण में ठीक से टेकोगे तो आपका परम जागरण होगा। तो आप जहां भी सदगुरु ने आपको खड़ा किया है वहां आप खड़े हो जाओ ईमानदारी और सच्चाई से, और निरंतर खड़े रहो उसमें, मेरा ध्यान करो। और फिर भगवान क्या कहते हैं कि उसी स्मरण के साथ तू युद्ध भी कर। मतलब संसार एक युद्ध है, संसार एक लड़ाई है, एक फाइट है। क्यों कि सुबह उठ के रात में सोते समय तक रोज तुम किसी ना किसी से फाइट करते ही रहते हो। कोई नहीं तो अपने मन से लड़ते हो, अपनी इंद्रियों से लड़ते हो, अपनी वासनाओं से लड़ते हो, और नहीं तो समाज में बाहर किसी से लड़ते हो, परिवार में लड़ते हो, कहीं ना कहीं लड़ते ही रहते हो। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि तुम अगर कुछ भी कर रहे हो, यदि तुम नौकरी कर रहे हो, या तुम दुकान कर रहे हो, या तुम मजदूरी कर रहे हो, या तुम गरीब हो, या तुम अमीर हो, या तुम सो रहे हो, या तुम नहा रहे हो, या तुम खा रहे हो, या तुम चल रहे हो, या तुम कार चला रहे हो, हर समय अगर सदगुरु ने जहां तुम्हें खड़ा किया है वहां तुम खड़े रहो जागरूकता के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम साक्षी में कार चला रहे हो तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे और अच्छे से चलाओगे, क्योंकि जब साक्षी में तुम कार चलाओगे तो तुम्हारा ध्यान हाथ पे, पैर पे, वहीं सब क्रिया जो हो रही है, कार का स्टीयरिंग घूम रहा है, तुम्हारा वहां ध्यान रहेगा। तुम्हारा मन ऐसा नहीं होगा कि तुम 10 साल पुरानी तुम्हारी सहेली के पास या तुम्हारे मित्र के पास चले गए और वहां तुम्हारा मन, दिमाग उधर चला गया, सामने ट्रक आ रहा है वो दिखाई नहीं, तुम्हारा दिमाग तो उधर चला गया। तो साक्षी में रहने से या जागरण में या भान में रहने से क्या होता है, एक अपूर्व, एक अच्छी जागरूकता होती है। तो भगवान कहते हैं कि तू उसी में काम काज उसी में कर, पूरा काम सुबह से शाम तक उसी में कर। और तू युद्ध लड़ रहा है तो युद्ध भी साक्षी में रह के लड़, क्योंकि अगर तूने कर्ता भाव में युद्ध लड़ा तो सबसे पहली बात है कि कर्ता भाव सब प्रकार की बीमारियों की जड़ है। कर्ता भाव आता है तो क्रोध भी आ जाता है, कर्ता भाव आता है तो काम वासना भी आ जाती है, कर्ता भाव आता है तो लोभ भी आ जाता है, कर्ता भाव आता है तो पॉजिटिवनेस भी आ जाती है, अधिकार भावना भी आ जाती है, कर्ता भाव आता है तो आदमी दुखी सुखी भी हो जाता है, कर्ता भाव आता है तो आदमी चिड़चिड़ा भी जाता है, कर्ता भाव आता है तो आदमी सोचता है कि आज तो बहुत ही थक गए, चलो एक पैग मार दिया जाए। कर्ता भाव आता है तो आदमी सोचता है चलो यार सिगरेट के 2 कस तो लगा ही लेते हैं। कर्ता भाव आता है तो चलो यार आज घूमने चलते हैं, फला जगह चलते हैं। चलो यार कर्ता भाव आ जाता है तो आदमी अरे आज तो यार बाहर भोजन खाना खाएंगे, भले वो गंदा संदा खाना, क्या पता कैसे क्या बना। और कर्ता भाव आदमी के सब प्रकार की व्याधियों का मूल है। तो भगवान सबसे पहले अर्जुन को यही कहते हैं कि यार तू कर्ता भाव से हटके और साक्षी में या जो तू ध्यान में जहां मैंने तुझे खड़ा किया है उसमें रह के तू युद्ध कर। उसमें रहकर तू युद्ध करेगा तो क्या होगा, तू जागरूकता से लड़ेगा तो ज्यादा अच्छा भी लड़ेगा, तू दुश्मन से ज्यादा शांत होकर लड़ेगा, दुश्मन से ज्यादा तेरी बुद्धि काम करेगी। क्योंकि देख लो अगर कर्ता भाव में आदमी चला जाए तो उसकी बुद्धि काम ढंग से नहीं करती है, लेकिन जो आदमी ध्यान में है तो उसकी बुद्धि बिल्कुल फ्रेश रहती है, क्योंकि थकी हुई नहीं रहती ना। कर्ता भाव वाले की बुद्धि थकी हुई रहती है, फालतू के विचार करता रहता, थक जाता है। अब लोग हमसे पूछते हैं कि स्वामी जी आप 6-6, 7-7 प्रवचन क्यों देते? तो
हम कर्ता भाव में नहीं रहते हैं, हम पूरे दिन आराम में रहते हैं। जब प्रवचन देते हैं तब भी कर्ता भाव में नहीं रहते हैं। भगवान माल सप्लाई करता, हम आपको फटाफट देते चले जाते हैं। इसलिए कर्ता भाव में तुम रहोगे तो तुम्हारे कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी, तुम्हारी वर्क एफिशिएंसी जिसको कहते हैं वो भी बढ़ जाएगी, तुम्हारी पूर्णता परफेक्टनेस भी बढ़ जाएगी, तुम्हारे कार्य में सुंदर भी आ जाएगा, तुम्हारे प्रशांति भी आ जाएगी। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि युद्ध कर और चिंता मत कर। अगर तूने युद्ध की है और चिंता तू कर रहा है, इसका मतलब यह है कि तूने जो मन बुद्धि मेरे को समर्पित किए थे। जब गुरु दीक्षा देता है गुरु, तो मन बुद्धि गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। और जो आदमी, जो जिज्ञासु गुरु से दीक्षा लेने के बाद भी अपना मन और बुद्धि चलाता है, वो आदमी बेईमान है। क्योंकि गुरु को तुमने मन दे दिया, तो अब मन चलाने का तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम्हारा मन क्यों चलता है ज्यादा, बुद्धि क्यों ज्यादा आगे आगे चलती है? क्यों कि तुमको गुरु को मन और बुद्धि तुमने समर्पित की है। अब गुरु ने तुमको मन और बुद्धि जीने के लिए दी है, ना कि वो चाकू से नाक खुजा रहे हो, नाक कट जाएगी। मन जो है जितना जरूरी है, जहां जरूरी है, उतना तुम माइंड अपना उपयोग में ले लो। ऐसा नहीं कि सर तुम दे रहे हो प्रवचन, एक बच्चा था उसको खड़ा कर दिया, चल भाई 15 अगस्त पे भाषण दे दे। उसने कहा मेरे को तो नहीं आता। बोले बोल दे यार कुछ भी। तो बोले हमारा देश आजाद हुआ, उसमें गांधी जी का योगदान था। और फिर एक नेहरू जी थे, वो अपने कोट में फूल लगाते थे, गुलाब का फूल बहुत अच्छा होता है, और बगीचे में गुलाब के फूल लगते हैं, और गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, और कांटे जो है बबूल के सबसे अच्छे होते हैं, और खजूर के कांटे तो बहुत लंबे होते हैं। और इसे कांटे में अगर मैंने देखा कि लोहे की एक कील पड़ी और वो भी बड़ी खतरनाक होती है, उससे टिटनेस हो जाता है, और टिटनेस से इलाज में डॉक्टर जो है ऐसा करता है और फलाना होता है, लगा वो इधर से बबुए छोले के देने को। ऐसे तुम्हारा मन है, ऐसे तुम्हारा मन है। जैसे उस लड़के ने मतलब भाषण दिया कि जब बात कहीं से चलती है और कहीं पहुंच जाती है, और एक कवि ने तो कह दिया जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और इतनी दूर चली जाती है कि उसको वापस लौटाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये झगड़े टंटे भी तुम्हारे ऐसे ही होते हैं। बात तो छोटी रहती है, वो दूर तक चली जाती है, और इतना जीवन भर का मनमुटाव पैदा कर देती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि देख, मेरे को तूने जो मन और बुद्धि अर्पित की है, उस अर्पित किए हुए मन और बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त करेगा। घबराए मत। मन चला तो कैसे चला, सोच के अगर मेरे सद्गुरु होते इस अवस्था में तो वो क्या निर्णय करते। अगर कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो आंख बंद करके सोचो कि मेरे सद्गुरु होते तो उस बारे में क्या निर्णय करते, है ना। एक बार एक लड़का कहीं जा रहा था, और रास्ते में क्या है, कुछ शराबियों ने उसको पकड़ लिया। उनके लिए शराब पीना पड़ेगी। तो लड़के ने गुरु महाराज का स्मरण किया। लड़के ने अंदर से सोचा कि यदि मेरे सद्गुरु होते तो क्या क्या करते। तो लड़के ने एकदम से खड़ा हो गया, एक बोतल ली और बोतल तोड़ के खड़ा हो गया कि अगर किसी ने अगर मेरे को जबरदस्ती शराब पिलाई तो उस आदमी को, एक आदमी को तो मैं मार ही दूंगा, फिर चारों तुम बाकी मुझे मार लेना वो चलेगा, लेकिन वो तो उसको तो मार ही दूंगा। तो उन लोगों ने सोचा करिए तो मरने मारने में तैयार हो गया, तो उसको छोड़ दिया। तो सद्गुरु होते तो क्या करते, कहीं युक्ति से तो कहीं मुक्ति से तो कहीं विनम्रता से तो कहीं प्रेम से तो कहीं समझ से, पर संसार की परिस्थितियों से निकलना होता है। इसको कहते हैं मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। मेरे गुरु महाराज से एक बार मेरी बात हुई, तो बोले कि स्वामी जी, अगर मैं, स्वामी जी बोलते थे प्यार से मुझे, बोले अगर तुम लोग ना होते तो मैं इन ढोंगियों के बीच में रह के पूरा जीवन निकाल देता और इनको पता ही नहीं लगने देता कि मैं ज्ञानी हूँ। इनके ही साथ इनके जैसा ही नाटक कर देता मैं।
और पता ही नहीं लगने देता कि मैं ज्ञानी हूं। जैसे कौआ के घोंसले में कोयल अपने अंडे रख देती है, ऐसे इस माया में तुम अंडे रख लो और तुम निकल जाओ, इस माया में से बच के निकल जाओ। एक गीत, प्यारा सा गीत है, बच के निकल जा इस दुनिया में, करता मोहब्बत कोई नहीं। इस दुनिया में से बच के निकल जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। इस भजन में भी अपन गाते हैं कि सबसे बड़ा उपकार यही है कि अपना उद्धार कर लो। तो अपना उद्धार करने का भगवान सूत्र इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तू निरंतर मेरा स्मरण कर, यानी तू निरंतर यह साक्षी का जो मेरा ध्यान है, जागरूकता का जो मैंने तुझे सिखाया, यही सिखाया था अर्जुन को भगवान ने। आपको स्पष्ट बता देता हूं डग्गे की चोट पे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही ध्यान सिखाया था। इसी को ये वर्क मेडिटेशन का बाप है। ये जो विदेशों में वर्क मेडिटेशन करते हैं ना, वो तो कहते हैं कि वर्क मेडिटेशन मतलब जो काम कर रहे हो उसमें ध्यान लगाओ। हम ये कहते हैं कि काम कर रहे हो लेकिन काम में हाथ लगाओ और ध्यान अपने अंदर लगाओ, तो आपका काम और अच्छा होगा, निर्भर होगा, टेंशन फ्री होगा, आपकी ऊर्जा जो है एकदम तटस्थ हो जाएगी। आप इन्वॉल्वेंस जितना जितना इन्वॉल्व हो गए उतना उतना टेंस हो गए। आपका इन्वॉल्वेंस जो है जितना कम होगा, आपकी स्किल उतनी ज्यादा डेवलप होगी। एक आदमी जो ये डर रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये हीरा काट रहा हूं, ये हीरा टूट ना जाएंगे तो मालिक मेरे को लाखों का नुकसान हो जाएगा, तो वो आदमी हीरा तोड़ ही देगा, टूट जाएगा उससे, क्योंकि डर रहा है वो। एक आदमी युद्ध में डर के लड़ रहा है तो मर जाएगा वो, और निर्भयता से लड़ेगा तो पास हो जाए, मतलब युद्ध में जीत जाएगा। एक आदमी पढ़ाई कर रहा है, वो डर डर के पढ़ाई कर रहा है, फेल ना हो जाऊं, तो वो नहीं पढ़ पाएगा इतना अच्छा। वो सिर्फ इसलिए पढ़ेगा कि यार मैं तो इंटरेस्ट लेके इस केमिस्ट्री को या फिजिक्स को या जूलॉजी बॉटनी को, मैं तो इसको ज्ञान के लिए पढ़ूंगा, और पढ़ेगा पूरा फर्स्ट क्लास, और कहीं से कोई भी प्रश्न हो जाए आ जाएगा, उसका उत्तर वो लिखा रहेगा। तो यदि तुम वरीड अगर इन्वॉल्वमेंट्स करोगे, कहीं चिंता से कहीं जुड़ोगे, तो तुम कभी सफल जीवन में हो नहीं पाओगे। भगवान यही तो सिखा रहे यार। अब कौन कहता है कि ये जो ध्यान है अपना ये अप्लाइड नहीं है, प्रायोगिक नहीं है, प्रासंगिक नहीं है? अरे ये से अच्छा कोई ध्यान ही नहीं है प्रासंगिक। ये सब जो कंसंट्रेशन या सांद्रता सिखा रहे हैं, एकाग्रता सिखा रहे हैं, वर्क मेडिटेशन, वर्क में ध्यान लगाओ। अरे नहीं, वर्क में ध्यान मत लगाओ, वर्क जो काम कर रहा है उसके साक्षी हो जाओ। हाथ इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, हाथ के साक्षी हो जाओ। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि निरंतर नहाने में, धोने में, हर जगह तू मेरा स्मरण कर, और उसी स्मरण के साथ जब तू स्मरण करने की तेरी आदत हो जाएगी, तो जब मृत्यु आएगी तो मृत्यु में भी तू मेरा स्मरण करेगा, और जब मृत्यु में तू साक्षी रहेगा और तू मृत्यु में जो है शांत रहेगा, तू मृत्यु में खाली पने में रहेगा, तो तू मृत्यु को घटित होके देख लेगा, क्योंकि तू मृत्यु और तेरे में जो अंतर होगा उसमें तू देख सकेगा। जैसे आंख में उंगली रखो तो उंगली को आंख नहीं देख सकती है, थोड़ी उंगली दूर हो तो आंख उसको देख सकती है। इसलिए हमको सब कुछ अलग हटके देखना है, हमको सब कुछ अलग हटके हम देखने की आदत डालेंगे। तो ये जो श्लोक 3 से चल रहा है, 1-2 में तो भगवान अर्जुन के प्रश्न थे, 3 से जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं ये मृत्यु के सूत्र हैं। एक संत हुए, उन्होंने प्रवचन दिए, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, और किताब भी आती उनकी, मृत्यु सिखाता हूँ। लेकिन वो क्या मृत्यु सिखाएंगे, वो तो अभी हुए 90 में शरीर शांत हुआ उनका, 91 में। ये तो 5000 5,500 वर्ष पहले भगवान ने मृत्यु सिखा दी है। ये मृत्यु में कैसे रहना चाहिए भगवान के सूत्र हैं, बता रहे हैं कि मृत्यु के समय पे इंसान को, मनुष्य को कहाँ खड़े होना चाहिए, ताकि उसकी मृत्यु भी एक उत्सव बन जाए, उसकी मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाए, उसकी मृत्यु भी जो परमात्मा में छलांग लगाने की, जैसे स्विमिंग पूल पे आपने देखा होगा ना, वो लगा रहता है एक बोर्ड सा, स्प्रिंग बोर्ड, उसमें एकदम से उछल के और डाइवर जो है सिर के बल कूदता है गोल गोल घूमता हुआ ओलंपिक में। वैसे ही तुम्हें ये जो है ना लॉन्चिंग पैड हो जाएगा तुम्हारा जीवन का, तुम रॉकेट की तरह भगवान में चले जाओगे, गतिमान हो जाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू मुझ में अर्पित किया हुआ मन और बुद्धि है, इससे तू युक्त होकर, और कोई संदेह मत कर। दूसरे में तो संदेह है यार, अगर तुम मंत्र जप लो
तो मंत्र की सिद्धि में संदेह है। यज्ञ कर लो तो यज्ञ में गलती हो जाती है, उसकी सफलता में संदेह है। पाठ पूजा में संदेह है, हर तरह की साधना में, व्रत उपवास में संदेह है, तीर्थ यात्रा में संदेह है, क्योंकि तुम्हारा सबको तो धो लोगे, पापी मन को काहे से धोगे? तो हर में संदेह है, क्योंकि सब जगह मन तो साथ में जाता है, मन तो मरा नहीं। कबीर साहब कहते हैं ना, मन मरी ना माया मरे, मर गए चरी रहा आशा तृष्णा नहीं मरी, कह गए दास कबीर। तो भैया तुम्हारा जब तक ये मनी राम पापी इससे तुम दूर नहीं हटोगे, तब तक तुम्हारी मुक्ति में संदेह तो है ही। लेकिन इसमें इसलिए संदेह नहीं है कि इसमें पहली स्टेप में मन से हटा दिया जाता है। साक्षी में पहले ही मन से अमन अवस्था में, कबीर साहब ने जिसकी भूरी भूरी तारीफ की है, उस अमन अवस्था में पहले स्टेज में से ले जाते हैं। जिसकी पातंजलि ने तारीफ की है, निर्विकल्प समाधि, पहली अवस्था से निर्विकल्प समाधि की तैयारी शुरू होती है। और ध्यान में तो निर्विकल्प समाधि हो जाती है। आदमी निर्विकल्प रहता है और भोजन बना रहा है, निर्विकल्प है और कार चला रहा है, निर्विकल्प है और गाना गा रहा है, निर्विकल्प है और मीटिंग ले रहा है, निर्विकल्प है और कंप्यूटर पे काम कर रहा है, निर्विकल्प है और अकाउंटिंग का काम कर रहा है। ये बड़ा मिरेकल है, बड़ा आश्चर्य है। तुम तो सुनोगे तो तुम इस पे विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब तुम इसे करोगे तो तुम जान जाओगे कि हाँ यार निर्विकल्प है। तो निर्विकल्प समाधि तो इसमें दूसरे स्टेज पे ही सिद्ध हो जाती है, जिसको मैं खालीपन बोलता हूँ, उसको निर्विकल्प समाधि, क्योंकि खाली है, नहीं कहीं कोई विकल्प ही नहीं है वहां। तो इस प्रकार से तू मन बुद्धि से युक्त होकर निरंतर जो है युद्ध कर, कर्म कर, सब कुछ कर, और अंदर मेरे को अंदर वो कर, ध्यान में मेरे को जानने का वो जो सदगुरु ने बताया उपाय। राम नाम मणि दीप धर और जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सी उजियार। ये भगवान का जो रम रहे, भगवान राम का मणि दीप है साक्षी, इसको तू रख और इसकी प्रकाश में, इसकी रोशनी में पूरे जीवन का काम कर। अन्यथा अगर एक क्षण भी तू चूक गया और वही क्षण तेरी बेहोशी का इतना लंबा हो जाएगा कि क्या पता बेहोशी का क्षण 1 घंटे का हो, 1 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, 10 साल का हो, 1 जन्म का हो या 1 करोड़ जन्म का हो, उसमें कुछ नहीं कह सकते। मनी राम ने तुमको बेहोश कर लिया, अब बेहोश करके वो किधर पटकेगा? जैसे किसी आदमी का अपहरण किया जाता है, उसको क्लोरोफार्म सुंघा के ले जाते हैं गुंडे लुच्चे मवाली लोग, उसका अपहरण करके उसको पता नहीं है कौन सी गुफा में कि कौन से मकान में कि किस खंडर में कहाँ पटकते हैं उसको। और ये तो साला बहुत, ये तो और भी बड़ा गुंडा है। कौन? अज्ञान। ये तो क्या करता है, बेहोशी के एक के बाद एक इंजेक्शन ठोका करता है इस परेशानी से निपटे कि उसके पहले निपटने के 5 मिनट पहले ही वो तैयार हो जाता है, दूसरी परेशानी लेके बाहर ही खड़ा रहता है, और उससे निपटने के तीसरी परेशानी लेके फिर खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा गुंडा मवाली है ये। और इससे बचने का एक ही रास्ता है, भगवान जो बता रहे हैं कि तू निरंतर सब समय मेरा स्मरण करे, निरंतर ध्यान करना पड़ेगा आपको, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। और जबकि आपकी अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगी, आपकी जागरूकता 100% हो जाएगी, तब कहीं आपको यह जो अचीवमेंट है आत्म साक्षात्कार का, ये आपको मिल जाएगा। इसलिए इसमें कोई संदेह मत करो। इस मार्ग में, इस मार्ग के अलावा कोई मार्ग है नहीं। इस मार्ग के अलावा तुम कहीं भी भटकोगे, बस माया के ही सब मार्ग है। ये मार्ग तो एकमात्र ही मार्ग है जो परमात्मा का है। चाहे तुम गीता में सुन लो, चाहे उपनिषद में, हर पुराण में, शास्त्र में, हर एक में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं, प्रमाण भरे पड़े हैं। लेकिन क्या है, मूर्ख लोग नहीं समझते हैं। जिनको तत्व ज्ञान है, जो हीरे के जानकार है, वो हीरे को जानते हैं। जो हीरे के जानकार नहीं है, वो हीरे पे पैर रखते हुए कंकर समझ के निकल जाते हैं। यही कारण है कि इस जगत में ज्ञानियों का कभी आदर हुआ नहीं है, क्योंकि ज्ञानियों के जानकार लोग नहीं हैं। लोगों को पता नहीं है कि ज्ञानी होता कैसा है। लोगों ने तो क्या है, जिस तरह से समाज ने लोगों को मान्यता दे रखी है
कि भैया बड़े बड़े जटा जूट हो या एकदम चिकन घुट्टो हो या बड़ी बड़ी माला पहने, यहाँ भी माला पहने, यहाँ भी माला पहने हुए, भस्म भस्म लगाए हो, या कुछ बाघंबर ओढ़े हो, या कोई ऐसा पीला पीताम्बर ओढ़े हो, या कोई ऐसे जगह जगह टीके लगाए हो, या कान में कहीं कुंडल हो, ऐसे करके वो तो अरे ये बाबा है, ये बाबा है। अरे बाबा होना कोई कुंडल या कान या दाढ़ी या मूछ या कपड़ा या लत्ता, इसको कोई बाबा होना बोलते हैं? अरे जो बाबा, जिसने वो बा यानी वह उसको जान लिया, वो है बाबा। सदगुरु भगवान की जय। शिव।